वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र चाह भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल फड़े, पत्रकार हूं। रोज तो वैसे मैं मराठी में वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि हिंदी में वीडियो बनाए, क्योंकि जो महाराष्ट्र में होता है वो सारे देश में होता है। मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और हमारे लोकप्रिय नेता शरद पवार आपस में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात सुनकर शरद पवार साहब बहुत खुश हो गए और वो बोले, क्या अग्निपथ आपने लाया, बहुत अच्छी योजना है। तो जब मोदी जी ने देखा पवार साहब की तरफ और वो बोले, आप जब रक्षा मंत्री थे, जब आपने बहुत अच्छा काम किया था पवार साहब, 11% महिलाओं के लिए आपने जगह बना के रखी है और अग्निपथ में भी हम महिलाओं को भी बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं। जब शरद पवार ने बोला कि नहीं नहीं, हमारे देहातों से जो लड़कियां आ रही वो कुछ नाराज है, मोदी जी बोले कि हम वो नाराजी दूर करेंगे। रोजगार निर्मित करना है, देश को आगे बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का है। अब जैसे छोटे छोटे राष्ट्रों में ऐसा रहता है कि टूर फॉर ड्यूटी, तो बहुत लश्कर में आना ही पड़ता है सबको, हर एक नागरिक को आना पड़ता है, छोटे छोटे राष्ट्र में। लेकिन हमारा जो राष्ट्र है वो महाराष्ट्र है। पूरे विश्व में हमारी जान पहचान है कि हम सर्व विविध जाति धर्म पंथों से एकजुट होकर ये देश की और विश्व की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमें अभी सब हालात को मिटाना है। अभी रास्तों पे लोग पत्थर उछाल रहे हैं, गाड़ियों का आग लगा रहे हैं, रो रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं। उनकी तरफ देख के हमें बहुत दुख होता है। ये आपस में बात कर रहे हैं और जब बात निकली, अरे नहीं नहीं, वो तो आप तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे। अभी जिसने पत्थर उछाला है वो आधार कार्ड से मैच हो जाएगा तुम्हारा फोटो और पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा लश्करी चीफ ने बोला है, अनिल पुरी ने। अब क्या होगा? नहीं नहीं, हम किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ हम मांगेंगे जरूर। किससे मांगेंगे? चलो बुलाओ। वहां दो लोग खड़े थे, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, उन दोनों को बुलाया। वो दौड़े दौड़े, बड़े नेता ने हमें बुलाया, चलो चलो चलो। वो फिर उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में जो 300 अकादमी है प्राइवेट की, जो बच्चे रो रहे हैं और वो कोचिंग क्लास वाले उनको भड़का रहे, उनको रोको आप। पहले तो आप अपनी सरकार बनाओ। वो बोले हो हम अपनी अपनी सरकार बनेंगे, अपनी विचारधारा से प्रामाणिक रहकर हम फिर से सरकार बनाएंगे। हम कोई दावा नहीं कर रहे, हम लोगों की कुछ झूठ बात करके उनको फंसाएंगे नहीं कभी। तो उन्होंने तय किया कि नहीं नहीं, हम नहीं, सब छोड़ देंगे। हम हमारे जब कल जो घोड़े बाजार हो गया, हॉर्स ट्रेडिंग हो गया, जो 21-25 लोगों को खरीदी किया हमने, बहुत कितना अमाउंट दिया, बहुत थैली हमने खर्च की है। अब वो वैसी थैली अभी हम अगली बार खर्च नहीं करेंगे, हम साथ में काम करेंगे। 2.5 चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और काम करेंगे, महाराष्ट्र की सेवा करेंगे और एक आदर्श रखेंगे। एक अपना दिया हुआ शब्द, एक वचन एक दूसरे को निभाएंगे और ऐसा करेंगे। ये जो लोकशाही है, इसको हम विचारधारा की बनाएंगे, सच्ची विचारधारा की बनाएंगे। तो और दूसरी बात, हम विधायक को समझाएंगे। अभी हॉर्स ट्रेडिंग में आपको बहुत मिला है, आप 7 स्टार में रहे, 5 स्टार में रहे, मजा किया आपने। और यहाँ जो बच्चे हैं, जो देहात से आए, जो किसानों के बच्चे हैं, वो भूखे मर रहे, रो रहे, तो उनको समझाएंगे कि अग्निपथ योजना बहुत बड़ी योजना है, अच्छी योजना है, आप उसमें आ जाओ। आप पेंशन की चिंता मत करो, 100 लोग आएंगे, उनको चुनेंगे, 25 लोगों को काम दे देंगे, फिर से 100 लोगों की परीक्षा हो जाएगी, फिर उनको आर्मी में ले जाएंगे
25 लोगों को ले जाएंगे और बचे हुए लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट लीडर जो बोल रहे हैं सब, जो अपनी अपनी कंपनी में उन लोगों को ले लेंगे। अभी वो सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे या क्या बनाएंगे, वो स्किल देख के हर एक को बनाएंगे। अभी 17 साल का लड़का है, वो जाएगा आर्मी में, 4 साल में काम करेगा, उसको हम 12वीं तक का एक प्रमाण पत्र दे देंगे, उसको समकक्ष में लाएंगे, सबको लाएंगे और उसको बहुत अच्छा शारीरिक मानसिक दृष्टया उसको बहुत अच्छा बनाएंगे, उसका करियर बिल्ड करेंगे। जब तब जाके वो जो समाज में जाएगा तब वो अच्छा इंसान बन के जाएगा, सशक्त इंसान बन के जाएगा, भारतीय बन के जाएगा, अच्छा भारतीय बन के जाएगा, देश के प्रति काम करेगा, समाज में रहेगा। उसको ये हमेशा ये रहेगा संवेदना कि मुझे अब देश की सेवा करना है, भले वो बॉर्डर पे नहीं कर सका, मैं अंदर सेवा करूंगा। कोई सिविल वॉर नहीं होगी, कोई जातीय दंगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा आप विधायक हर एक गांव में जाके बताएंगे, वो बोलेंगे, फिर वो लड़के बोलेंगे उनको, अरे आप तो खरीदे हुए हैं, आप क्या बताएंगे। मैंने बोले हम आगे अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम कोई लोग जो है ना, ये विंटर सेशन में इधर उधर जब इकट्ठा होते हैं एमएलए हॉस्टल पे, तो कोई जो विधायक रहते हैं वो पत्ते खेलते, जुगार गैम्बलिंग खेलते, 500 की बहुत बड़ी गड्डियां रहती है, एक बेड पे रहते हैं, अपनी विचारधारा की सब पोशाक बाहर निकाल के वो जुए में जब बैठते हैं तो अच्छा लगता है उन्हें, हंसी मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं। जैसा कि नागपुर में क्या होता है वो सब देखते हैं। चलो आज ताड़ोबा जंगल जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सब पत्रकारों को घुमा के लाते हैं, पत्रकारों का कैंप उधर रहता है, सब काम करते हैं वो सब सब मजा सब रहता है। पूरे अधिकारी लोग, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रालय सचिवालय ये नागपुर में आता है, मुंबई से एरोप्लेन से आता है, बहुत एसी गाड़ी से आता है और काम करता है। क्या आदिवासियों की चर्चा होती है, किसानों की चर्चा होती है सदन में, और जब बाहर आते हैं तो 5 स्टार का ये चांदी का बर्तन रहता है, उसमें खाना खाते हैं सब मिलके। या ऐसा अब हम इसके आगे नहीं करेंगे। अभी जैसा शुरू में हमने बताया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, हम जो लाखों रुपए में वेतन लेते हैं, बड़ी बड़ी टायर की गाड़ी में घूमते हैं, बहुत 5 स्टार में रहते हैं, अब हम वो सब बंद करेंगे। और वो वेतन नहीं ले लेंगे, हम मानधन ले लेंगे, रेमुनरेशन ले लेंगे, सैलरी नहीं ले लेंगे। हम सब विधायक बोल रहे हैं आपस में, और सब हो एक दूसरे को बधाई दे रहे, बहुत अच्छा त्याग कर रहे। हम ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा हम त्याग कर रहे। और पेंशन की बात निकली है, तो हम पेंशन नहीं ले लेंगे। एमपी रहो, यूपी रहो, कहीं भी रहो, बिहार रहो, तमिलनाडु रहो, कहीं भी रहो, महाराष्ट्र में भी रहो, सब सांसदों को बताएंगे इससे आगे हम पेंशन नहीं ले लेंगे, ताकि केंद्र सरकार जो रक्षा बजट करता है और वो सोचता है कि ये 75 जो लोग हैं या जो बचे हुए सब लोग हैं उनको हम पेंशन नहीं दे देंगे, क्योंकि जो 5.25 लाख करोड़ रुपए खर्चा होता है रक्षा के लिए, उसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन के लिए जाता है, वो कम करना है। अब ये योजना लागू हो जाएंगी, फिर वो खर्चा कम हो जाएगा। हर एक हजार के पीछे 11,000 12,000 करोड़ बचेंगे, उसमें से हम कोई नई मिसाइल खरीदी करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट खरीदी करेंगे, और जो ये नए जो बच्चे जिनका जो दिमाग जो बहुत शार्प रहता है उनका उपयोग करेंगे। और ये 17 से 21-23 साल के बच्चे इसलिए हम ले रहे हैं कि ताकि ये पूरा सैन्य दल जो है, वायुदल, भूदल, नौदल, ये सबको हम एकदम तरुण बनाएंगे, युवा बनाएंगे। उनको जो 4-7 साल में 8 साल में नहीं बना सकते, वो हम 6 महीने में करेंगे और उनको सैनिक बोल के बॉर्डर पे खड़ा करेंगे, क्योंकि उनमें जोश है, ऊर्जा है। तो ऐसा बात करे तो मैं पत्रकार हूं, तो मैंने सब टिफिन ले लिया, और जब मैं बाहर निकला तो एकदम एक जोर से पत्थर आया मेरे ऊपर और मैं गिर गया। अरे तो अरे क्या हो गया? अरे मेरी नींद उड़ गई भाई, ये तो सपना देखा था, ये सपना था, ये सपना था। जब शरद पवार के बारामती में मोदी आए थे, उन्होंने बोला था बहुत अच्छा काम हो रहा है, शिक्षा के बारे में काम हो रहा है, किसानों के बारे में काम हो रहा है। फिर आपस में झगड़ा, ये सब जब आपस में बात पे मिलते, अच्छी बात करते, देश का नेतृत्व करते हैं,
और वो इतना ही नहीं, वो अच्छे काम के लिए जब पंतप्रधान संग्रहालय बन गया दिल्ली में, वहां राजीव गांधी की तस्वीर लगी हुई है। जो उस राजीव गांधी ने कंप्यूटर युग के लिए बहुत सारा योगदान दिया था, उसकी तारीफ हो रही थी। इतना ही नहीं, 12 जनवरी जो विवेकानंद जयंती है, उसके ऊपर युवक दिन जो राजीव गांधी ने शुरू किया था, उसको हम याद रख के सब युवा पीढ़ी के लिए रोजगार निर्माण का काम करेंगे, देश को बड़ा करेंगे, ऐसा ये भाषण में हमेशा कहते हैं। और बहुत अच्छी बात है, तो आप सुनिए, कुछ पत्थर उछालने से कुछ नहीं होने वाला। ये योजना अच्छी है, कल भी मैंने मराठी में बोला था, योजना बहुत अच्छी है। अभी जैसा बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं नहीं ये राष्ट्र प्रेम जिसको है वही आदमी उसमें जाएगा। अरे भाई, सबको राष्ट्र प्रेम है, आपको ही नहीं है, सबको राष्ट्र प्रेम है। लेकिन पहले जब भूख जब दिमाग में जाती है तो क्रांति होती है, पत्थर उछालते, रक्त से लथपथ होता है समाज। उसको रोकने के लिए कुछ सोचने की जरूरत है। इस युवा पीढ़ी को समझाना चाहिए, जब अग्निपथ योजना इतनी अच्छी योजना है, हर एक को लाखों रुपए मिलेंगे, जो गरीबों को नहीं मिलते हैं। 4 साल उसके ऐसे ही जाते हैं, कब मैं ग्रेजुएट बनेगा, मैं कब नौकरी लगेगी मुझे, कब मैं माँ बाप को खिलाऊंगा, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। वो अगर मुझे एक 20-25 लाख रुपए 4 साल में मिलेंगे तो क्या बुरी बात है, उसको समझाना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम करे, विश्व गुरु है वो, हर एक ढंग से, मैं कुछ टीकात्मक नहीं बोल रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे, शाश्वत विकास में काम कर रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ऐसा उनका धोरण है। और उसके वजह से वो काम कर रहे, जैसा गुजरात में उन्होंने किया था, गुजरात मॉडल ये पूरे भारत के लिए एक आदर्श रहेगा, उसके लिए वो काम कर रहे थे। 2014 में वो बात उन्होंने की थी। लेकिन क्या हो गया, जब जैसा ये नोटबंदी है, जीएसटी है, नागरिक कायदा है, कृषि कायदा है, ये लोगों को समझाए बिगर जो लागू हो गए, इसके लिए इतना विरोध होता है, यही गलती है। बाकी तो सब ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब युवकों ने भी ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भूदल, वायुदल, नौदल से ज्यादा राजदल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राजदल में जो दलदल मचाई है इन लोगों ने, उन्होंने ये जब हर एक पक्ष का नेता, हर एक पक्ष का कार्य, उन्होंने ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको तो कुछ शर्त नहीं रहती। अरे बाबा तू क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, क्या रे, आ जाओ राजकर में, आ जाओ, टिकट ले लो, पैसे दे दो, पैसे बांटो और चुन के आ जाओ, बहुत अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उनको गिराया इलेक्शन में, उनको गिराया था कांग्रेस ने। जिस महात्मा, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने घटना लिखी थी, उसको इलेक्शन में गिराया था। अब क्या दूसरा क्या है? अगर महात्मा गांधी खड़े रहते तो उनका डिपॉजिट जब्त तो होता था, जैसे वो हमारे अन्ना हजारे भी कहते हैं। लेकिन ये जो घिन आ रही है राजनीति की, वो कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। बस इतना है, धन्यवाद। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।